वन टाइम में मोरे भाव तो हाथ देव की 20 रुपया डेरी वाले 1 तारीख के दाड़े उतारिया था पर 8 रुपया 10 रुपया गिजा था 8-10 भाव के वाला काल में वे बनास की 40 रुपया ला लेता मतलब सब किसान वाले 2 तारीख के दाड़े बहुत मोटो धड़ो दी तो 300-400 मना कदा सब किसान डेरी वाला ने सबने फोन किया पर डेरी वाले कने चेयरमैन साहब के बीच कोई सुन नहीं की थी ने कोई धरना माथे आया साहब ने खाली 1 सेकंड फोन की तो फोन माथे पूछ्યું साहब की मारा कार्यक्रम बेस पे पर कोई मोपास में धरना माथे आयो साहब धरना माथे बताइए धरना माथे आयो पर साहब धरना की स्थिति देखी पूरी बात देखी जयपुर उठी जितनी कोशिश करने की फोन मंत्री साहब ने जो कहनो तो सब की पर कोई बात मोटी कड़ी मोनी नहीं तो साहब की बेदाना धरना राखो और मो जो भी नहीं वो कार्रवाई कराऊं मो धरना माथे आप बोलो साहब ऑफिस में दरिया साहब पड़े पासु फोन आई मंत्री साहब को कि साहब आप धरना उठानो करो और मो आपने विश्वास दो कि पाली रे बराबर आपनी रेट भरी करे यहां जो रेट 1 तारीख रे गाड़े 8-10 दिन पासी 15 दाना 50 रुपया बदली वो बात ओपन मानवा नहीं आके वो भी कड़े न तो माने के काउंटर साहब ने मंत्री साहब के पूरा ये कि पूरा वो बात ओपन नहीं होती उनके ऐतिहासिक रेट है 20 साल में पहली बेड़ा 60 रुपया रेट देनी है बनास देनी थी वो पे दबे किया पहली बेड़ा हुआ और नेशन जुड़ा साहब धन्यवाद देवा या सब बहुत बड़ा धन्यवाद है वो फॉर्मेलिटी धन्यवाद नहीं है सब किसान ने सब कार्यकर्ता है कोई निपी आवे गया तो मैंने सभी ग्रुपों को खूब धन्यवाद दिया आपने और सब सचिव हमेशा आपने हाथे रहे और मेरी नाम पहली बेड़ा ऐतिहासिक बनास की जगह बता रही है जो सब आपने हाथे रहे वो आपको आपा आप आशीर्वाद रेरो बोलो अम्बेडकर महादेव की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो आज डेयरी के जितने भी अध्यक्ष है सचिव है आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रमेश जी पूर्व मंडल अध्यक्ष जी श्रेणीलाल जी पीर जी आदरणीय जी जैसे मैं कई लोगों को नाम से आप सब लोगों को कई लोगों को जानता हूँ आप सब लोगों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और अभी महेश जी ने आपको कहा कि जो डेयरी की समस्या को लेकर आप सब लोग 1 तारीख को 2 तारीख को आप सब लोग धरने डेयरी पे 2 तारीख को धरने पे बैठे थे और मुझे भी श्रेणीलाल जी और आप लोगों ने से फोन किया कि हमारी समस्या है हम लोग डेयरी के सामने बैठे हैं और थोड़ा आप समय निकाल कर आना तो आप सब लोगों ने जैसे मुझे कहा मैंने कहा कि मैं 2-2:30 बजे आऊँगा और आप लोगों की जो समस्या थी वो बिल्कुल वाजिब बात थी कि बनास की रेट ज़्यादा है और अपने 7.90 से 8 रुपये 10 पैसे प्रति ट्रक की थी फिर भी बनास का रेट की तुलना में सरस के रेट कम होने के कारण जो आप लोगों की मांग थी वो मांग वाजिब थी। मैं भी आप लोगों के सामने घंटा 1.5 घंटा बैठा एमडी साहब से वीडियो कॉल से आप सब लोग सुन रहे थे बात की और एमडी साहब ने कहा कि तेरी घाटे में चल रही है मैं रेट नहीं बढ़ा सकता
फिर डेयरी के अधिकारियों से भी बात की, सीएमडी साहब के पीए ने अपने से बात की, और वहाँ बैठे बैठे मैंने मंत्री जी को फोन किया तो मंत्री जी ने के पीए ने कहा कि मंत्री जी कोई कार्यक्रम में है। मैंने उनको कहा था कि मंत्री जी जब भी फ्री हो जाए आप मेरी बात करवा देना, और उसके बाद में मेरी व्यस्तता के कारण मैं चला गया। जैसे रेलवे स्टेशन के पास मैं पहुंचा अंदर की साइड, तो मंत्री जी का मेरे पास फोन आया कि क्या बात है देवर साहब ने कि हमारे जो सरस डेयरी है चारों से भी बड़ी हुई है, और हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ बनास के सभी जगह सेंटर है, तो आप लोग सरस डेयरी की इन मंडियों को बंद करना चाहते हो तो रेट बढ़ा दो, अन्यथा ये मंडियाँ बंद होगी, डेयरी फेल हो जाएगी। तो क्या बात है? तो सरस के रेट कितने हैं? 840। तो मैंने कहा कि सरस की रेट 840 है बनास की, और 8 रुपये सरस से कौन दूध देगा? सब क्योंकि अपने लोग हैं, धरने पे बैठे हैं और अपनी सरकार है, और मैं वहाँ जाके आया हूँ और फिर धरना नहीं उठे तो शायद अपने लिए ठीक नहीं है। तो तुरंत मंत्री जी ने कहा कि आप तो वहाँ जाकर मेरी ओर से कह दो कि मंत्री जी से बात हो गई और रेट हम लोग बढ़ा देंगे। अपने को कोई 10 दिन का टाइम दिया था, तो फिर श्रेणी जी ने मेरे कान कसना चालू हुए 7 दिन कि हमारी सेहत जाएगी, भगवान हमारी सेहत नहीं जाना हम लोग बैठे हैं, आप लोगों की बात थोड़ी जान देंगे। जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डेयरी के मंत्री से मिलेंगे, सीएमडी से मिलेंगे, और अपनी बात हाजिर थी। तो मैंने मंत्री जी को फिर याद दिलाया, तो मंत्री जी का फिर शाम को मेरे पास फोन आया कि हमने कह दिया है कि आपके रेट 8 रुपये 50 पैसे पर हेड कर देंगे। हालांकि इसमें प्रशासन बिल्कुल सहमत नहीं था, और जैसे अपनी रेट बढ़ी तो आप लोगों ने मुझे भी कहा कि साहब धन्यवाद, काम हमारा हो गया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी डेयरी के बूथों में चलाने का आप लोगों ने काम किया। अब कोई अन्यथा में मत करना, कोई कांग्रेस वाला पार्टी से भी हो गए, पर उसको अन्यथा मत करना। कोई नहीं सर, ये लोग राहुल गांधी से इनका झूठ चालू होता है, और इनके बूथ अध्यक्ष तक जो होता है वो सब झूठ बोलते हैं। और मैंने वो इंटरव्यू मैं तो कम देखता हूँ, मेरे ड्राइवर साहब ने कहा कि आज इंटरव्यू आया है चेयरमैन साहब का रेट तो मैंने ही बढ़ा दी, लेकिन हिमालय गंगा नदी चेयरमैन जोग सिंह लाई। और अब इनका कोई रोल नहीं, और ये लोग झूठ बोलने की वो कहेंगे वो बिजली को जीएसएस है, झूठ बोलने वाली मशीन नहीं है कांग्रेस वाला। इनको निश्चित तौर से अगर जोग सिंह डेयरी का चेयरमैन है, मेरे पास भी वो आते कि मैं चेयरमैन होने के नाते आप इन किसानों की मेरी तरफ से भी एक सिफारिश है, हालांकि मुझे उनकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, ये इनकी कथनी करनी में फर्क है। और वाहवाही झूठी वाहवाही लेके कल आज अखबार में मैंने देखा, भास्कर में सिर्फ में कोई 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, वो कर्मचारी अधिकारी होंगे और क्या हमने बढ़ा दी, हमने बढ़ा दी। तो आप तो बढ़ा दे तो यार आप लोगों को धरने पे आने का जरूरत नहीं, ठीक बात है। मेयर साहब की आवाज खोले किसी और हम है, मैं सब भेला आया साहब और लोगन थोड़ा था अपन से घर में बैठा और आज साहब में साहब ने बुद्धा हो जा आवाज खोले बात करे। तो ये लोग झूठ बोलना चाहते हैं, और झूठ बोल के इनका काम ये निकालते हैं, बाकी इनके पास कोई काम नहीं। ये तो मेरी गलती हुई जो मैंने एक बार जोग सिंह को चेयरमैन बना दिया, मेरी गलती हुई, पर इनका असली रूप मुझे पता नहीं था। अब इनका असली रूप मुझे
जब ये चेयरमैन बने साल 1.5 साल में मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी की करनी और करनी में फर्क है। मैंने जोग सिंह अपने शब्दों में कहते हैं कि देवल साहब ने मेरे लिए थोड़ी ओछी भाषा की, शायद उनके परिवार में ये परिपाटी नहीं होगी, हमारे परिवार में ये परिपाटी नहीं है, तुम चोरों के परिवार में ये परिपाटी हो, इस डेयरी को खोखला कर रहे हो। और अभी इस डेयरी के अंदर जयपुर से जांच आई थी, घी में इन लोगों ने बड़ा घोटाला किया, ये श्रीनिवास जी गवाह है। मैंने अधिकारी से आपने मुझे नंबर दिए थे, मैंने इनकी मेरी और अधिकारी की जो बात हुई आपने सुनी, ऐसा घोटाला मैं इनको किसी सूरत में नहीं बख्शूंगा। तो ये ठीक गया का इनका एमडी क्या कर रहा है, इनका चेयरमैन क्या कर रहा है, जो घी के इंचार्ज है वो क्या कर रहे हैं। तो ये लोग इस डेयरी के ऊपर, मैंने उस दिन भी कहा कि इनकी आत्मा यही भटक रही है। क्यों भटक रही है? मैं तो कभी डेयरी में जाता नहीं हूँ, मैं तो आज दिन तक प्रभारी मंत्री जी और अपने डेयरी के मंत्री जी जब अपने झंडारोहण के कार्यक्रम में आया था उस दिन गया था, और उससे पहले भी मैं कभी डेयरी में वैसे जाना चाहिए पर मैं जाता नहीं हूँ। और मेरे को डेयरी से कोई स्वार्थ नहीं है और मैं तो किसी से कोई स्वार्थ रखता नहीं हूँ। पर इन लोगों ने इस डेयरी को खोखला, मैंने मंत्री जी को भी कहा कि इनकी जितनी भी पुरानी जांच पड़ी है इन सब में ये दोषी माने गए। ये प्रकाश श्रीवास्तव को यहाँ से जो जांच की कोऑपरेटिव वालों ने और सातों कलेक्टर थे उन्होंने उनके खिलाफ लिखी, पर ये सब चोर कुत्ते मिले हुए हैं और अधिकारियों को किसी तरह से जाके उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, या उसको जो आरोप है वो ये किसी भी तरह से उसको मैनेज कर लेते हैं। बाकी ये सब एक्चुअली में इस डेयरी को खोखला करके खा रहे हैं। और जोग सिंह के लिए तो हम सब लोग जानते हैं, उनके पास 3 बोर्ड थे, अपने पास 6 बोर्ड थे, और आपके घर पे बैठे थे सब लोग, डायरेक्टर और सदस्य जी घर पे बैठे थे। तो इनको पता है कि ये 3-4 लोग फॉर्म भरने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार थी और उस कारण से इनको पता है कि ये व्यक्ति फॉर्म भरेगा, ये भरेगा। इन्होंने एक दिन पहले ही डिपार्टमेंट से उसका फॉर्म खारिज करने के कागज बना के लेके आए थे। जैसे ही अपने फॉर्म भरा के आपके खाली हो गए और 6 वोट वाले हम घर बैठे हैं, 3 वोट वाले आज दिल्ली में चेयरमैन बन गए। हाईकोर्ट ने इनको हटा दिया, डबल बेंच ने हटा दिया। तो इस साहूकार अगर ये चेयरमैन हो और कोर्ट का मान सम्मान हम सब लोग रखते हैं, तो इस व्यक्ति को इस डेयरी में आना नहीं चाहिए। परंतु इनके पेट इन डेयरी से ही भर रहे हैं। ये मेरा आरोप है, पत्रकार महोदय आप लोग विराजे हो, इनके परिवार का पेट ये डेयरी है, इसलिए इनकी आत्मा इस डेयरी के अंदर ही घूम रही है। ये घी का घोटाला जो हुआ है, ये चेयरमैन साहब बता दें कि कितना घी का घोटाला हुआ है, मुझे बता दें। आज हालांकि मैंने एमडी साहब को कहा था, पर उनकी कोई मीटिंग होने के कारण उन्होंने मना किया और मुझे कहा है कि इनके किसानों डेयरी के जो सचिव और अध्यक्ष आ रहे हैं, इनकी कोई समस्या है तो आप मुझे लिख के डाल देना, मैं 2-4 दिन में आऊँगा, इनकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। अब ये कम समय के मेहमान हैं, चुनाव आएंगे और उसमें अपने को सबको सक्रिय रहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के इच्छा के अनुसार हम डेयरी का चेयरमैन बनाएंगे तो अपना ये तो फिर ये जाति में हम लोगों को मार देंगे, मूर्ख बना देंगे, और ये लोग तो झूठ बोलने के मशीन है, तो इनकी बातों में अपने को आना नहीं। इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग पधारे हो, उसके लिए आपने मेरा मान सम्मान का जो कार्यक्रम रखा, तो मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे कोई मान सम्मान का मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी। श्रीनिवास जी ने कहा कि आपको टाइम कब मिलेगा, तो अभी क्या टूर्नामेंट भी चल रहा है, शिविर भी चल रहा है, तो लेकिन आज का दिन आप रख लो। आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई भी काम काज है आप निश्चित तौर से, मैं यार रोज महीने में 25 दिन यहाँ आता हूँ, रोज शाम को 5:30 बजे आप लोग कभी भी आ सकते हैं, और हम सब लोग मिलकर इस डेयरी में जो गड़बड़ियाँ है, एक में मेरे को आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा।
इस डेयरी में क्या क्या कमियां हैं। जो वास्तविक कमी है, वास्तव में चोरियां हो रही है, लीकेज हो रहा है, तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ताकि हम अधिकारियों से बात करके इसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये साहूकार नहीं है, बीच में ये पत्रकार महोदय खड़े हैं, एक टैंकर आया, पता नहीं इन्होंने उस टैंकर में 2 हिस्से बनाए हुए, एक हिस्से में दूध और एक हिस्से में पानी। जैसे ये पत्रकार वहां पहुंचे तो इन्होंने डेयरी पे गेट के ऊपर ताला लगा दिया और उसको खाली करके फिर इस टैंकर को रवाना किया। तो इस टाइप का ये घोटाला कर रहे हैं। तो इसको आप लोग भी, ये जो अंदर अधिकारी कर्मचारी है, उनसे थोड़ा टाइम रखो। और कहाँ लीकेज है, अभी मुझे किसी ने बताया कि वो जमाल सिंह जी कह रहे हैं कि साहब वो डेयरी के भाव तो चेयरमैन साहब ने और बढ़ाया है। तो अभी मैंने स्पीकर फोन चालू करके पूछा, नहीं मैंने उनको पूछा, अभी ये कल परसों कह रहे थे ना अरे इनके कतली करनी, इनके हाथी के दांत दिखाने के लगे, खाने के लगे। तो मैंने स्पीकर फोन चालू करके पूछा कि जवान सिंह जी ये रेट की कोई किसने, चेयरमैन साहब ने बढ़ाया क्या? नहीं साहब, ये तो रेट तो क्या आपने बढ़ाया। तो ये मतलब सर मुल्क बढ़ाने के धंधे करते हैं। वो कहे कि जड़ी वो बाहरों वाले एड़ी है, उठ नहीं। तो आदमी ऐसा पिया है तो बेखराज आपने तो समस्या है जब भले डेयरी में जाओ साहब के ऊपर रेट है, और वो ऊपर हो रहे हैं तो मार दो आप मेरे को देखा था। क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों से, जो इस टाइप के लोग हैं, सरकार को जो नुकसान करते हैं, डेयरी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हम लोग कभी खड़े नहीं रह सकते। नहीं तो मेरी जगह दूसरा होता तो कहता कि मेरी जाति का है, आप लोग क्यों कर रहे हो? पर ये हमारा काम नहीं है। हम लोग मतलब न्याय के साथ है, सच्ची सेवा के साथ में। झूठ बोलने में मैं विश्वास करता नहीं, मूर्ख बनाने में मैं विश्वास करता नहीं। और लोगों को जो वाजिब काम है वो हाथों हाथ कह देते वो हो जाएगा, भले पूरे जिले से कोई आओ। और कई बार मुझे पूरे जिले से लोग फोन करते हैं कि आप हमारा ये काम है करवा दो, तो मैं थोड़े उनको मना करता हूँ तुम तुम्हारे एमएलए के पास चले जाओ, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। तो ये प्रेम तो सदैव आप लोगों का बना रहे और अच्छी डेयरी अपनी मंडी चले। और अभी ये चुनाव में भी धांधली करेगी, तो इसलिए आप सब लोगों को, मेरे को जहाँ भी जरूरत है इससे बात करानी है, क्या बात करानी है, निश्चित तौर से आप करो। और अपने डेयरी में साफ सुथरी व्यवस्था आने वाले समय में लाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।